राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अलमीरा, एक लॉकर क्या दिखाया कि पूरी बीजेपी की नींद ही उड़ गई है। पूरी बीजेपी दाएं बाएं भाग रही है। बीजेपी उसका पलटवार ढूंढ रही है लेकिन मिल नहीं रहा है, और पलटवार किया भी तो वो भी ऐसा दोयम दर्जे का कि उसे सुनकर आपको हंसी आने लगेगी। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि 20 नवंबर को वहां चुनाव होना है विधानसभा का, और ऐसे में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लॉकर दिखाया। पहले तो उस लॉकर पर एक कपड़ा होता है, उस कपड़े को हटाते हैं और उस लॉकर पर लिखा हुआ है एक है तो सेफ है। उसके बाद राहुल गांधी उस लॉकर को खोलते हैं और लॉकर के भीतर से एक पोस्टर निकालते हैं। उस पोस्टर में अडानी है और नरेंद्र मोदी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी एक और पोस्टर उसके भीतर से निकालते हैं और जिसमें बताते हैं कि ये जो आप दूसरा पोस्टर देख रहे हैं वो धारावी का मैप है, उसका नक्शा है। अब धारावी का जो नक्शा राहुल गांधी ने दिखाया उसी ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नींद उड़ाकर रख दी। राहुल गांधी ने पूरी पोल खोल दी है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक पोस्टर जारी किया था अपने एक्स पर, और जिसमें लिखा था एक है तो सेफ है। वो पोस्टर भी देखिए आप। और इस पोस्टर को ट्वीट करते हुए इसके ऊपर जो है राहुल गांधी ने लिखा था कि मन की बात जुबां पर आ गई, जिसमें 4 तस्वीरें आपको नजर आएंगी। सबसे पहली तस्वीर यानी कि बीच में आपको नजर आएंगे नरेंद्र मोदी, फिर एक तरफ अमित शाह, और आपको साथ में नजर आएंगी माधवी बुच। दूसरी तरफ आपको नजर आएंगे गौतम अडानी, और साथ में उनके सबसे किनारे पर खड़े हुए नजर आएंगे अजीत डोभाल। और उस पोस्टर पर लिखा है एक है तो सेफ है। सबको पता है आपको कि एक है तो सेफ है नारे का मतलब क्या है और किस संदर्भ में यह नारा दिया गया। बातें चाहे जो कर ली जाए, लेकिन उसके बाद इस पोस्टर ने भी बीजेपी की नींद उड़ा दी थी। उसके बाद से तमाम ये पोस्टर एक के बाद एक वायरल हो गया। लोगों को समझ में आने लगा कि एक है तो सेफ है का मतलब क्या बताना चाहते हैं प्रधानमंत्री। अब फिर जो अलमीरा के भीतर जो लॉकर उन्होंने दिखाया और उस लॉकर में से जो तस्वीरें निकाली उससे तो और भी नींद उड़ा दी। महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है। धारावी का जो मैप उन्होंने दिखाया, धारावी एशिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है। धारावी का मैप और उसका प्रोजेक्ट जो है सबसे पहले 1999 में बीजेपी ने निकाला था, जिस पर पक्के मकान देने का वादा किया गया था। लेकिन उसके बाद ये मामला उलझता चला गया, तमाम तरह की चीजों में अटका। लेकिन उसके बाद 2023 में ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो अडानी को चला जाता है, और अडानी 5000 करोड़ से ज्यादा की बोली लगाकर इस प्रोजेक्ट को अपने नाम कर लेते हैं। 23,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और जिसमें पक्के मकान बनाकर देने हैं। 350 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स बनेंगे, और जो वहां रहने वाले जो झोपड़ बस्ती में रहते हैं, उस बस्ती में रहते हैं, स्लम एरिया में रहते हैं, उनको वो मकान दिए जाएंगे। उसमें भी कंडीशन है। लेकिन होता क्या है कि इसमें जो मकान बनाकर देने का जो वादा किया गया वो 68,000 परिवारों को दिया गया। यानी कि 68,000 परिवारों को यहां जो फ्लैट्स मकान बनेंगे वो दिए जाएंगे। उसमें कंडीशन ये रखी गई कि 1 जनवरी 2000 से पहले, सन 2000 से पहले जो लोग इस स्लम बस्ती में आकर रहे हैं और उनके पास अगर उसके कागजात हैं तो उन लोगों को यहां फ्री में मकान दिया जाएगा। फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ाकर एक और कंडीशन दी गई कि अगर 2000 से लेकर 2011 के बीच में जो लोग यहां आकर बसे हैं उनको मकान तो दिया जाएगा, लेकिन उनसे कुछ कीमत ली जाएगी, तब उनको यह मकान दिया जाएगा। और जो 2000 से 2011 के बीच लोग आकर बसे हैं उनको 300 स्क्वायर फीट का मकान दिया जाएगा, और जो सन 2000 से पहले आकर रहे हैं उनको 350 स्क्वायर फीट का फ्लैट या मकान दिया जाएगा। ये पूरा रोड मैप है। लेकिन इसमें जो अभी 17 साल की डेडलाइन है, यानी कि 2023 में जो है इसको लिया गया, और 2023 में लेने के बाद यानी कि प्रोजेक्ट जो है अडानी के पास गया, और 17 साल की डेडलाइन है, यानी कि 17 साल इसको पूरा होने में लगेंगे।
अब 2023 में अगर आप 17 साल जोड़ेंगे तो 2040 हो जाता है, यानी कि मकान मिलेंगे 2040 में। अब इसको लेकर जो राहुल गांधी कहना चाहते हैं वो ये कि आखिर भैया सारे प्रोजेक्ट क्यों दिए जा रहे हैं अडानी को। ये देखिए, एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए, ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है, धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये एक लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। और इसको लेकर जो राहुल गांधी ने कहा वो सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेफ चाहे जो होते रहे, लेकिन धारावी का भविष्य वो सेफ नहीं है। अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में चली जाए। अगर स्लम एरिया की इतनी बड़ी जमीन, अगर उस पर फ्लैट अडानी बनाते हैं, मकान अडानी बनाते हैं, तो उनके हाथ में जमीन आ गई। तो यही राहुल गांधी कह रहे हैं कि अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उनके हाथ में आ जाए। और यह अनुमान भी लगाया राहुल गांधी ने कि एक अरबपति को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जबकि हमारी सोच ये है, यानी कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सोच ये है कि महाराष्ट्र के किसानों को, गरीबों को, बेरोजगारों को, युवाओं को मदद की जरूरत है, और वो मदद हम सत्ता में आने के बाद आपको देंगे। हर महिला को 3,000 रुपए उसके बैंक खाते में जमा करेंगे। महिला को बस यात्रा जो है वो फ्री होगी। सोयाबीन के लिए 7,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा जाएगा, और उसके लिए एमएसपी की गारंटी देंगे। साथ ही वो कहते हैं कि तेलंगाना और कर्नाटक में तो जातिगत जनगणना कराई जा रही है, महाराष्ट्र में सरकार बनती है तो वहां भी हम कराएंगे। साथ ही वो आरक्षण के मुद्दे को भी उठा लेते हैं, और वो कहते हैं कि महाराष्ट्र का मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है, इसके सिवा कुछ नहीं है, और इसी मुद्दे पर वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि धारावी का जो पुनर्विकास हो रहा है, रिडेवलपमेंट हो रहा है, यह अनुचित है, क्योंकि सिर्फ किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए यह रिडेवलपमेंट कराया जा रहा है। उसके लिए उन्होंने जो उसके पीछे के कारण बताए कि आखिर कैसे, तो उन्होंने बताया कि एक ही व्यक्ति को तो बंदरगाह दे दिया गया, एक ही व्यक्ति को एयरपोर्ट दे दिए गए, एक ही व्यक्ति को सारा पैसा दे दिया गया। प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र के, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो छीन कर भी किसी दूसरे को दे दिए गए। 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट और 5 लाख नौकरियां जो महाराष्ट्र के लोगों को मिलनी थी, जो 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के लोगों को मिल सकते थे, वो छीनकर किसी एक व्यक्ति को दे दिए गए हैं। ये राहुल गांधी ने कहा है। स्लम बस्ती में जो है वो 10 लाख के आसपास लोग रहते हैं। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी एरिया होगी, और उसका प्रोजेक्ट भी अडानी को दे दिया गया। यही राहुल गांधी ने कहा कि आखिर बिना मोदी की सहायता के अडानी को सारे प्रोजेक्ट नहीं दिए जा सकते, यानी कि अडानी का हाथ उसमें है। और उन्होंने अपने लॉकर से जो पोस्टर निकाले, उन पोस्टर के माध्यम से वही समझाने की कोशिश की, वही बताने की कोशिश की कि अडानी और मोदी के बीच का रिश्ता आखिर क्या कहलाता है, ये जरूर बताया जाए। अब इसको लेकर बीजेपी ने पलटवार किया, क्योंकि देखिए अब कुछ कहा गया तो भैया पलटवार बनता है, तो पलटवार बीजेपी ने भी किया है। और बीजेपी ने क्या पलटवार किया है वो आपको बताते हैं, क्योंकि वैसे हाथ जवाब उनके आ नहीं रहा है। जब पहले भी पोस्टर जारी किया था राहुल गांधी ने, तब भी उनको जवाब नहीं मिल रहा था, कि वो तो कुछ और के हिसाब से कहना चाह रहे थे कि एक है तो सेफ है, लेकिन राहुल गांधी ने तो कुछ और ही मतलब बता दिया। इससे तो पूरी पोल खुल गई, और अब फिर से वही बात राहुल गांधी ने कर दी, लॉकर से पोस्टर निकालकर दिखा दिया कि एक है तो सेफ है का मतलब क्या है। तो संबित पात्रा सामने आते हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस को किया है चौपट कांग्रेस के पोपट ने, और वो कहते हैं कि नेता इस तरह से कांग्रेस के एक बड़े नेता को तिजोरी लाना
नाटक करना शोभा नहीं देता। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो नारा था उसमें एक होने की बात, सेफ होने की बात उस संदर्भ में कही गई थी कि देश में घुसपैठियों से सुरक्षित हुआ जा सके, लेकिन जिसके पापा, दादा और मम्मी ने लूट मचाई हो उसे तिजोरी ही समझ में आएगी। फिर एक और नारा जो है वो बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने दिया। उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। और वो कहते हैं कि धारावी का जो पूरा प्रोजेक्ट है जो गौतम अडानी को दिया गया है वो तो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें सारी चीजें लिखी हैं, सच्चाई लिखी है, क्या है क्या नहीं है। अब इसमें जो बड़ी बात है वो ये कि भैया राहुल गांधी ने जो कहा, अब बीजेपी पलटवार करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उस लेवल का पलटवार बीजेपी को मिल नहीं रहा है जो राहुल गांधी ने कमाल कर दिया। की स्ट्रेटेजी है। लेकिन एक है तो सेफ है, क्या सच में घुसपैठियों की वजह से प्रधानमंत्री ने बोला था कि घुसपैठियों से सुरक्षित होने के लिए पूरे देश को एक होना होगा, या फिर किसी दूसरे संदर्भ में बोला था? और ये बात हमसे बेहतर आप भी जानते हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राहुल गांधी ने जो अपने लॉकर से पोस्टर निकालकर बताई है पूरी कहानी, उसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है और आप किस तरह से देखते हैं। एक है तो सेफ है के नारे को आप किस तरह से देखते हैं? क्या जो एक है तो सेफ है का नारा का मतलब जो राहुल गांधी बता रहे हैं क्या वो सही है, या जो संबित पात्रा कह रहे हैं कि तो घुसपैठियों से सुरक्षित होने की बात के लिए कहा गया था वो सही है, या फिर जो इसका दूसरा मतलब है जो हिंदू मुसलमान वाला साफ साफ कहे तो क्या वो सही है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि एक है तो सेफ है का मतलब आप क्या समझते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। नमस्कार।